दानव के जाने के बाद जंगल अचानक शांत हो गया, जैसे सब कुछ सरताज के फैसले को खामोशी से देख रहा हो। सरताज को महसूस हुआ, यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह जंगल का इम्तिहान था और वह उस पर खरा उतर आया था। तभी जंगल के अंदर एक अजीब सी रोशनी चमकी, न दिन की न रात की, जैसे किसी और दुनिया का इशारा हो। इस बार सरताज को डर महसूस नहीं हुआ, जैसे जंगल खुद उसे आगे बुला रहा हो। सरताज नहीं जानता था यह रास्ता उसे किस तरफ ले जा रहा है, पर इतना जरूर था, यहीं से उसकी जिंदगी आम नहीं रहने वाली थी। वह रोशनी धीरे धीरे पेड़ों के बीच से रास्ता बनाने लगी, जैसे जंगल खुद अपना सीना चीरकर सरताज को आगे जाने की इजाजत दे रहा हो। सरताज ने बिना सोचे उस रोशन रास्ते को अपना लिया, क्योंकि अब उसका दिल डर से ज्यादा सच पर भरोसा करता था। हर कदम के साथ जंगल का रंग बदलने लगा। यह वही जंगल नहीं था जहां वह कुछ देर पहले खड़ा था। यहां खामोशी भी बोलती हुई लग रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी दोबारा सांस ले रही हो। पेड़ों के बीच एक खुली हुई जगह उभरी, जो आम दुनिया से बिल्कुल अलग थी। हवा में जादू सा महसूस होता था, जैसे यह जगह इंसान के लिए नहीं, किस्मत के लिए बनी हो। सरताज ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। यह खूबसूरत भी थी और डरावनी भी। जमीन पर कुछ पुराने निशान बने थे, जैसे किसी ने यहां अपनी कहानी छोड़ी हो। जैसे ही सरताज ने उन्हें छुआ, रोशनी तेज हो गई और हवा का रुख बदल गया। दूर कहीं एक हल्की सी आवाज गूंजी, न पूरी तरह सुनी जा सकती थी, न भुलाई जा सकती थी। वह आवाज उसके कानों से ज्यादा सीधा उसके दिल में उतर रही थी। रास्ता अब और गहरा हो रहा था और सरताज समझ चुका था, यह सफर अब वापस मुड़ने का नहीं। फूल जैसे उसके आने का इंतजार कर रहे थे, यह जंगल उसे पहचान चुका था। सरताज का डर अब पीछे रह गया था। उसके कदम अब सिर्फ सच की तरफ बढ़ रहे थे। दूर कहीं कुछ उभर रहा था, पूरा साफ नहीं, पर इतना काफी था कि दिल तेज धड़कने लगे। धुंध के पीछे कुछ खड़ा था, जैसे कोई पुराना सच अपना चेहरा दिखाने वाला हो। सरताज ने महसूस किया, यह जगह उसका इंतजार कर रही थी। हर चीज एक पल के लिए थम सी गई, जैसे जंगल भी सांस रोके खड़ा हो। और उसी पल एक अनजाना दरवाजा रोशनी से बना हुआ उसके सामने उभर आया। सरताज नहीं जानता था इस दरवाजे के उस पार क्या है, पर दरवाजा जानता था कि कौन उसके सामने खड़ा है। हवा में एक हल्की सी गूंज थी, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। सरताज ने अपना दिल मजबूत किया, क्योंकि वह समझ चुका था यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। और जैसे ही दरवाजा खुलना शुरू हुआ, सरताज की कहानी एक नई दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, रोशनी ने सरताज को अपनी बाहों में ले लिया और जंगल पीछे छूट गया। यह रोशनी सिर्फ रास्ता नहीं थी, यह एक फैसला थी जो वापस मुड़ने नहीं देता। और जब रोशनी छंटी, सरताज ने खुद को एक नई दुनिया में खड़ा पाया। यह दुनिया जंगल से भी ज्यादा जिंदा थी और हवा कुछ कह रही थी। सरताज समझ चुका था, यह उसकी तकदीर का अगला मोड़ है। जमीन पर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ, जैसे यहां हर चीज सांस लेती है। परिंदे और फूल उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। यह दुनिया उसे अनजान नहीं लग रही थी, जैसे उसे यहां बुलाया गया हो। हवा में एक हल्की सी गूंज थी, जो सिर्फ उसके लिए थी। वह आवाज उसके कानों से ज्यादा सीधे दिल तक जा रही थी। रास्ता खुद बनने लगा, जैसे यह दुनिया उसे पहचान चुकी हो। सरताज ने बिना सोचे उस रास्ते को अपना लिया। दूर कहीं कुछ चमक रहा था, पूरा साफ नहीं, पर दिल तेज धड़क उठा। यह हवा उसके लिए नई थी, पर अजनबी नहीं। उसका डर पीछे छूट चुका था। फूल उसके आने पर और रोशन हो गए। यह जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, यह जिंदा थी। हर चीज पुरानी कहानियों का हिस्सा लग रही थी। सरताज को महसूस हुआ, कोई है जो उसे देख रहा है। हवा में
एक नाजुक सी गूंज थी, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। वह आवाज उसके लिए नई नहीं थी। रास्ता अब एक जगह पर आकर रुक रहा था। उसके सामने एक और दरवाजा था, पर यह पहले जैसा नहीं था। इस दरवाजे के उस पार उसका जवाब था। दरवाजा उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा था। रोशनी में एक शक्ल उभरने लगी। वह चेहरा अभी साफ नहीं था, पर दिल उसे पहचान चुका था। सरताज ने अपना दिल मजबूत किया, क्योंकि वह जानता था यह मुलाकात जिंदगी बदलने वाली है। और इसी पल सरताज की कहानी गुलबकावली की दुनिया में दाखिल हो चुकी थी।